एमआईएम और माने जा रहे हैं महागठबंधन में यहाँ का मुख्य मुकाबला है। हालांकि बाकी पार्टियां भी पूरा जोर लगा रही हैं। सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसमें तेजस्वी यादव ने एक बार इंटरव्यू में उनको एक्सट्रीमिस्ट कह दिया। आज वो उनको चुनौती दे रहे हैं कि इसकी अंग्रेजी लिखकर दिखा दें। वो उनका मजाक उड़ाने के अंदाज में तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए, आरजेडी गठबंधन ने यहाँ के लिए क्या किया है कि जनता यहाँ की आपको वोट करे? आरजेडी वाले मुसलमानों का हितैषी ना बने, क्योंकि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 29 विधायक जीत करके आकर के समर्थन देने का काम किए और उन्होंने एक नारा लगाया कि मुसलमान मुख्यमंत्री बनाइए, आप ही का दल से किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइए। उस वक्त आप नहीं बनाए, आप हितैषी बनना चाहते हैं। यहाँ क्यों मतलब कि एनडीए के मतलब कि डर दिखा करके लोगों को क्यों गुमराह करना चाहते हैं? यहाँ के लोग इस बार गंगा जमुनी तहजीब के आधार पर आपको पता चल जाएगा। 14 तारीख को चारों सीट एनडीए जीत करके और फुल बहुमत से सरकार बनाने जा चारों की चारों। देखिए सीमांचल में तो ये आपके बराबरी पर खड़े हैं ना। अब ओवैसी जी की पार्टी को मैं इग्नोर नहीं कर सकती। इस इलाके में तो ये बराबरी पर खड़े हैं, 2 पर महागठबंधन, 2 पर ये। लेकिन असल मुद्दों की बजाय अगर ओवैसी जी ये कहेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट लिख कर दें, मैं चरमपंथी हूं, मैं टोपी लगाता हूं, बड़ा चाहिए, वो गिना रहे हैं। धार्मिक मुद्दे को लाकर क्या वो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करके यहाँ पर नहीं जीतना चाहते हैं? मुद्दों की बात क्यों नहीं करते असदुद्दीन ओवैसी? मैं सबसे पहले मैं एबीपी न्यूज वाले को किशनगंज की धरती में स्वागत करता हूं तमाम जनता की तरफ से। दूसरी बात, मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो चलते हैं एक शेर के साथ तो चलते हैं, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज बैरिस्टर साहब की मेहनत। अरे आपका कारवां बीच में आरजेडी के लोग तोड़ लेते हैं ना, आपके लिए तो अलग ही दिक्कत है। बताइए 5-5 लोग जीतते हैं, 4 उधर चले जाते हैं। मैं वही बात आ रहा हूँ ना। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज 6 महीना से बिहार के सीमांचल पर कैंपिंग किए हुए हैं और अभी मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब लगातार 10 दिन से यहाँ हैं। 9 तारीख को ही वो यहाँ से जाएंगे और सीमांचल में जितने भी पूरे बिहार में हमारी पार्टी जो 38 सीट लड़ रहे हैं, उसके बाद घटक दल के हमारे चंद्रशेखर आजाद जी 25 सीट में लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दुआ इस धरती में है और भीड़ ही बता रही है कि इस बार हम लोग कितनी सीट लाएंगे। अब आरजेडी के मामले। लेकिन आप अकेले कहा, आपने बता दिया मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। शेर तो बड़ा अच्छा है, अकेले चलना कहाँ चाहते थे? इतनी बार लालू जी से बोले ले लो ले लो ले लो, जब दरवाजा बंद हो गया तब आप बैठ के यहाँ पर शेरो शायरी कर रहे हैं। इसलिए कि हम लोग हमेशा शुरू में आप देखे होंगे बैरिस्टर असदुद्दीन कहीं पोस्टर पे जय भीम जय भीम का नारा है। चंद्रशेखर आजाद हमेशा दलित महादलित अकलियतों की बात करती है। चंद्रशेखर आजाद भाई का फोन आया, बैरिस्टर साहब ने उनके साथ गठबंधन किए, मजबूरी नहीं थी मेरी। हम लोगों ने चाहा कि हमारे साथ सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहे बल्कि दलित महादलित के लोग भी रहे और बिहार में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपने एक सवाल किया कि आपके तो 4 भाग गए, कोई दिक्कत नहीं। 4 को आरजेडी के जो हमारे जो बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने करोड़ों पे डील करके खरीदे थे, लेकिन उन लोगों के टिकट काट दिए और अब हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 4 विधायक उधर गए थे, 4 का टिकट कट गया। 3 काटे, एक को दिए, शाहनवाज जी को जोकी से दिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शेरे हिंदुस्तान है और शेरे बिहार अख्तर ईमान साहब का ऐलान है कि अब हमारी जो भागीदारी होगी, हम 18% वाले बिहार में हैं और 14% वाले मुख्यमंत्री बने और 2% वाले उप मुख्यमंत्री बने, तो हम लोग दरी नहीं बिछाएंगे। अब हम लोग को सरकार में भागीदारी। ये तो सही बात है, इस बार तो ऐलान करने का वक्त था। क्या दिक्कत है ये कह देने की कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? पहले सबसे और उनके विधायकों को क्यों लेकर गए ये बताइए? लड़ाते तो है नहीं उनकी पार्टी के लोगों को और फिर विधायक चोरी कर लेंगे, उनको दुख नहीं होगा? देखिए मैं बिंदुवार जवाब दूंगा बस संक्षेप में। एक तो हमारे साथी लोजपा आर के खड़े हैं, जो मोदी के हनुमान चिराग पासवान जी है, इनके मुंह से तो कतई शोभा नहीं देता है कि 2005 में मुसलमान मुख्यमंत्री के लिए रामविलास पासवान ने ऐसे किया था। और जो मुसलमान के लिए इतनी गंदी शब्दों का उच्चारण करते और प्रयोग करते और देश भर के अंदर नफरत और उन्माद फैलाते हैं, वैसे लोग के साथ गठबंधन में तो इनकी बात तो कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आप ये बताइए कि बिहार के अंदर मक्का है, लीची है, मखाना है, आम है, ये मंत्री जी बताने का काम करे कि एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम किया बिहार के अंदर? एक भी नहीं।